वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिका के डायरेक्ट अटैक को लेकर खबर है। राष्ट्रपति मदुरो के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप और निकोलस मदुरो के गिने चुने दिन बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों का बड़ा संकेत दे दिया है। अमेरिकी मीडिया सीबीएस का इसको लेकर क्या बड़ा दावा है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हालांकि मदुरो का वक्त खत्म, ट्रंप का यह ऐलान आखिर है क्या? क्योंकि मदुरो के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी, जहां अमेरिका की जो अभी तक तैयारी थी उसको लेकर बड़ी खबरें आई, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर मदुरो के अब गिने चुने दिन ही बचे हैं। ड्रग कार्टेल को पूरी तरह तबाह कर देंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों का बड़ा संकेत दे दिया है और कैरेबियन में ही अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती को लेकर यह एक और सबसे बड़ी खबर। लेकिन इस बीच वेनेजुएला पर भीषण हमलों की तैयारी में आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका के 2 C-17A ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की उड़ान और बैंगो एयर बेस से ही पोर्टो रिको के लिए उड़ान भरी गई है। वजन द्वीप के सेंट क्रोइक्स बेस पहुंचा है दूसरा C-17A प्लेन और कैरेबियन में ही विध्वंसक हथियारों की बड़ी डिप्लॉयमेंट को लेकर मनीष आज की ये एक और सबसे बड़ी खबर है। एक क्विक रिस्पांस ये समझते हुए कि C-17A प्लेन की इस पोजीशनिंग और बगैर एयरबेस से पोर्टो रिको के लिए इसकी उड़ान भरना, ये किसी फाइनल एक्शन की अब तैयारी मानी जा सकती है मनीष? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त अमेरिका के करीब 16,000 सैनिक इस वक्त वेनेजुएला के आसपास मौजूद हैं और इसके अलावा लगातार वहां पर हर तरह के हथियार और रसद की आपूर्ति की जा रही है। इसको देखकर कहीं से नहीं लगता कि ये एक लिमिटेड ऑपरेशन होगा या फिर केवल कुछ सैनिकों को ग्राउंड पर भेजा जाएगा। ये एक फुल फ्लेज वॉर की तैयारी है और शायद प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये लगता है कि इस बार वो वियतनाम वाली या अफगानिस्तान वाली गलती नहीं करेंगे कि कुछ सीमित संख्या में अपने सैनिकों को भेजें और इसीलिए वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं वेनेजुएला पे। वेनेजुएला के खिलाफ इतनी ज़रूरत है या नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका युद्ध शुरू करने जा रहा है। तारीख कौन सी होगी ये कहना मुश्किल है। कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री तैयार है, बस केवल पॉलिटिकल क्लियरेंस बाकी है, यानी कि यूएस कांग्रेस की अनुमति मिलते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कर देंगे। और आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की लेगेसी में भी एक युद्ध जुड़ जाएगा, वरना अभी तक वो नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए जा रहे थे, अब पीस प्राइज नहीं मिला तो एक फुल फ्लेज वॉर ही सही। अब ये वॉर करने के लिए उन्होंने जो तैयारी कर रखी है उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि वो 1-2 दिन की तैयारी नहीं है, बल्कि कई हफ्ते तक। लेकिन इसी तैयारी को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला के अंदर कभी भी जमीनी हमला और वेनेजुएला के जंगलों में ही युद्ध की बड़ी तैयारी को लेकर खबर। जंगलों में लड़ाई की ट्रेनिंग अमेरिकी जवान ले रहे हैं। पनामा की सेना के साथ अमेरिका की ये जॉइंट ड्रिल, जहां ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका की सदर्न कमांड। पिछले 2 महीने से अमेरिका के एक्शन, अमेरिका की तैयारी को लेकर कई खबरें आई हैं। अमेरिका घेरेबंदी की जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, कैरेबियन में मरीन फोर्स की विनाशक लैंडिंग ड्रिल हुई है और वेनेजुएला कोस्ट पर ही लैंडिंग क्राफ्ट से हमलों का किया गया है अभ्यास। अब मरीन फोर्स की मोर्टार और मशीन गन फायरिंग एक्सरसाइज की फिलहाल ये तस्वीर देखिए। तो वेनेजुएला की घेरेबंदी के लिए मरीन फोर्स की लैंडिंग ड्रिल, वहीं मशीन गन फायरिंग एक्सरसाइज की तस्वीर भी आपके सामने है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि पोर्टो रिको में C-17A ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और साथ ही जंगलों में लड़ाई की बकायदा हो रही ट्रेनिंग। हालांकि इसको लेकर सवाल करूं उससे पहले समझिए कि कैसे बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है अमेरिका। अब कैरेबियन में ही एयरबेस अपग्रेड जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, एक और बड़ी खबर है, पोर्टो रिको के ही रूजवेल्ट रोड्स एयरबेस को अपग्रेड किया गया है और वेनेजुएला पर हमले में इस्तेमाल करने की इसकी तैयारी। ये तस्वीरें भी आपके सामने है, वो एयरबेस जिसे अपग्रेड किया जा रहा है और इस एयरबेस को अपग्रेड करने को लेकर रॉयटर्स का फिलहाल क्या बड़ा दावा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर अब इस बारे में एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी हमले के काउंटडाउन का जो सवाल मनीष से मैंने किया, अब बड़ी तैयारी उन तस्वीरों के साथ। फॉर्मर बेस है ये अमेरिका का और कैरेबियन सी में ही एयरबेस को अपग्रेड करने का मतलब सिंह सर समझाइएगा। पोर्टो रिको के ही रूजवेल्ट रोड्स एयरबेस को अपग्रेड करने का जो फैसला लिया गया है, तस्वीरें सामने हैं। वेनेजुएला पर हमले में इस्तेमाल इसका हो सकता है, रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है। हैती ऑपरेशन के बाद 20 साल से पोर्टो रिको का यह बेस बंद था और अब सैटेलाइट तस्वीरों में भी नए निर्माण को लेकर जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, अमेरिका ने पोर्टो
रिको बेस में नया रडार सिस्टम तक लगा लिया है, ये इस रिपोर्ट में बड़ा दावा किया जा रहा है। सर, ये टाइम बाय करते हुए अभी तक बयान दिए जा रहे थे, वार्न किया जा रहा था, बाय द साइड साइमल्टेनियसली प्रोजेक्शन माना जा रहा था, लेकिन अब पोजीशनिंग हो चुकी है सर, वहीं अपग्रेड किया जा रहा है, अबैंडन हो चुके इस बेस को। मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है कि अभी जैसे पत्रकों के अंदर उन्होंने आपने जितने बेसिस थे उनको अपग्रेड कर दिया है और ऑपरेशनल कर दिया, उनको रिवाइव कर दिया, दोबारा से जिंदा कर दिया है। और कैरेबियन के अंदर जो भी उनके पहले वाले बेस थे, जितने भी उनके दोस्त देश है वहां पे, उनको उनने एक अपना ग्राउंड बना लिया है अपने फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए। इसका जो मैं देखता हूं कि अगर दुनिया के स्ट्रैटेजिक शतरंज बोर्ड के ऊपर जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेनेजुएला का मदुरो प्रेसिडेंट है वो ज्यादा इंक्लाइंड रशिया की तरफ है, चाइना की तरफ है। और इस चेस बोर्ड के ऊपर ये जो वेनेजुएला है, ये जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर ड्रग्स भेजता है, ये ड्रग्स साउथ अमेरिका के थ्रू भेजकर वहां पे उनकी पब्लिक को, उनके यूथ को खराब करना चाहता है। तो ये जो बात है उसके CIA को पता है। तो ये बात को अभी खत्म करने के लिए, क्योंकि इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि ये जो देश है वेनेजुएला, ये अमेरिका से ज्यादा दूर नहीं है। ये ऐसे नहीं कि उसने अरेबियन सी के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना, ये तो उनके घर की बात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो अपग्रेडेशन हो रही है, ये जरूर ट्रम्प साहब जो मदुरो की, जैसे उन्होंने कह रहे हैं कि कुछ बचे हुए दिन है, अटैक करेंगे और उसको हटाकर रजीम चेंज जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहां पे गवर्नमेंट बनाई जाए जो अमेरिका के हक में हो, प्रो